नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विवेकानंद के साहसी, तेज, यशस्वी व्यक्तित्व की, ताकि हमें पता लगे कि हमारे युवा संत किस प्रकार के थे। मेरा नाम राधेश्याम भारती है। हम अपनी बात को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत पर ब्रिटिश शासन था और कोई भी उच्च शिक्षा या उच्च रेल का डिब्बा हो या और कोई सार्वजनिक सुविधा हो, वो भारतीयों को मुहैया नहीं कराई जाती थी, और कराते थे तो बहुत ही मुश्किल से कराते थे। लेकिन उस दिन एक संयोग था कि स्वामी विवेकानंद उच्च श्रेणी की रेल डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और उन्हीं के सामने एक नवयुवक अंग्रेज बैठा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि स्वामी जी के सामने बैठने से वो काफ़ी अपमानित और असहज सा महसूस कर रहा था अपने आप को, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहा था। संयोगवश स्वामी जी को उठना पड़ा। सोच के लिए स्वामी जी वहाँ से उठे। स्वामी जी का उठना था कि उस अंग्रेज ने तुरंत स्वामी जी का सारा सामान सिमेटा और चलती रेल में बाहर फेंक दिया खिड़की से। कुछ समय पश्चात स्वामी जी आए। उन्होंने देखा कि उसका सामान ये जगह पे नहीं है, तो उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि श्रीमान जी, मेरा सामान कहाँ है। तब तक वो अंग्रेज अपने मूल स्वभाव में आ चुका था। वो बड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराता हुआ बोला, आपका सामान बाहर घूमने गया है। स्वामी जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो देश काल और परिस्थिति को देख के चुप रहे और अपनी सीट पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद में संयोग से ऐसा हुआ कि उससे अंग्रेज को भी शौचालय जाना पड़ा। जो ही वो अंग्रेज उठा, स्वामी जी ने भी तत्काल उसका बिस्तर समेटा और उसी खिड़की से बाहर फेंक दिया जिस खिड़की से उसने अंग्रेज ने फेंका था। कुछ समय पश्चात जब वो अंग्रेज आया और अंग्रेज ने देखा कि उसका सामान उसकी नियत जगह पे नहीं है, वो बौखला गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, स्वामी जी को इंगित करते हुए, हमारा सामान कहाँ है। तो स्वामी जी ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, आपका सामान तो मेरे सामान को लिवा लाने के लिए गया है। अब चौंकने की बारी थी उस अंग्रेज की। अंग्रेज ने देखा स्वामी जी का तेजस्वी चेहरा, शरीर सोचता तो कुछ बोल नहीं पाया, चुपचाप बैठ गया। निस्संदेह ये स्वामी जैसे व्यक्ति के ही बस की बात थी कि उसने तुरंत अंग्रेजों से अपना प्रतिकार किया और उनके अपने अपमान का बदला लिया। ये स्वामी जी जैसे व्यक्तित्व के ही बस की बात थी। हमें भी चाहिए, हम चाहे कितना भी प्रेम, दया, सहिष्णु और मानवीय मूल्यों की बात करें, लेकिन ये हम पूरा प्रयास करें कि भारत ज्ञान और संपन्नता में इतना ऊंचा पहुँचे कि हमारी ओर बुरी दृष्टि से देखने की किसी का दुस्साहस न हो सके। हम ज्योतिर्मय ज्योतिपुंज, ऊर्जापुंज बने। हम गर्जन करें, मिमियाए नहीं। शायर इकबाल साजिद ने कहा है, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो लात जमीन में पानी निकल पड़े। नमस्कार। जय हिंद।